स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जहां पर श्री लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर पर विशाल 11 कुंडी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस कथा का कार्यक्रम समापन कार्य संपन्न और सफल रहा। जहां पर श्री रामचरितमानस की कथा प्रवक्ता चित्रकूट धाम से पधारे संत जगत गुरु श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज चित्रकूट धाम और कथा प्रवक्ता जगत गुरु रामानंदाचार्य अयोध्या धाम और बापोली धाम से पधारे। संतों के मुखारबिंद से श्री रामचरितमानस की कथा संतों के मुखारबिंद से भक्तों को श्रवण कराई गई। हजारों की संख्या में कथा को श्रोतागण भक्ति भाव से सुनते रहे और भक्ति में लीन रहे। जहां पर प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में भक्त महिला पुरुष कथा को श्रवण करने आए और भक्ति में लीन नजर आए। और कथा स्थल प्राचीन दरबार श्री लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर, जहाँ पर मंदिर से जुड़े हुए भक्तों के द्वारा विशाल भंडारे का कार्यक्रम भी निरंतर 9 दिवसीय कार्यक्रम चलता रहा। जहाँ पर सफल आयोजन की चर्चाएं, संतों के मार्गदर्शन में पूरा आयोजन सफल रहा। कथा की समापन बेला में चित्रकूट धाम से पधारे संत जगत गुरु श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज के मुखारबिंद से बाली सुग्रीव अंगद के विषय पर कथा को सुनाया गया, जहां पर भक्तों ने ध्यान से इस कथा का श्रवण किया। भक्तों को भगवान श्री राम जी की शरण में पहुंचने का मार्ग कथा से सुनाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में सभी भक्तों ने श्री रामचरितमानस की आरती उतारी और कथा समापन उपरांत चौधरी परिवार की ओर से सभी संतों का आशीर्वाद लेते हुए चरण वंदना की गई और सभी संतों को श्रीफल शॉल भेंट कर आशीर्वाद लिया। भगवान की प्रसादी वितरण की गई और नगर सहित संपूर्ण जिले में भक्तों के बीच यह जन चर्चा रही। मैं राजेश साहू जिला रायसेन से। अभी हम जिला रायसेन के सिलवानी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम साईंखेड़ा में बड़ा विशाल महायज्ञ हुआ, जिसमें हमारे चित्रकूट से पधारे संत महात्मा जी और आप भी बापोली धाम से पधारे हुए हैं। आज बड़ा खुशी का विषय देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ भक्तों की कतार चारों तरफ भक्ति में लीन देखी गई। अब हम चलते हैं गुरु जी के मुख अपने मीडिया में क्या पहुंचते हैं जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा यज्ञ हुआ है साईंखेड़ा में। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की बड़ी कृपा से यज्ञ संपन्न हुआ। पटेल परिवार लाइव चला रहा हूँ सभी ने शानदार वंदन दर्शन किया। अब रुक जाओ। वेद मंत्रों के द्वारा नर्मदा पुराण आदि पुराण ग्रंथ आदि सभी ग्राम ग्राम में होते रहेंगे, संत पधारते रहेंगे। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ वो बुराइयाँ विरोध आज गांव-गांव में पनप रहा है वो समाप्त हो जाएगा। आज मैंने खास तौर से गांव-गांव का विरोध, घर घर का विरोध समाप्त हो, इसके लिए रामचरितमानस की कथा आज के प्रसंग में श्रवण कराई और ये संकल्प दिलाया कि विरोध समाप्त करके ही इस दुनिया से जाना है, विरोध बढ़ा के नहीं जाना है। इसलिए सत्संग के माध्यम से ही हृदय परिवर्तन होगा, विरोध समाप्त होगा। राम राज्य की परिकल्पना में हम सोए हैं, हृदय में राम राज्य आ जाए, घर में आ जाएगा। सबको जागरूक करना, यही राम राज्य की स्थापना करना, यही ऐसे कार्य यही होता है। और तीसरा यज्ञ खड़े होते हैं दान करना। बिना दान के संभव नहीं होती। जबकि दान होता है ऐसे होते तब दान करना। दान से अर्थ की शुद्धि होती है। अर्थ शुद्धि सर्वोपरि, जिससे हमारा आहार शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है। बिना अर्थ शुद्धि के बिना सारा जीवन अनर्थ में चला जाता है। तो अर्थ शुद्धि में सबसे महत्वपूर्ण अगर योगदान की कार्य का है तो ऐसे सत्संगों का, ऐसे विशाल यज्ञ आयोजनों का, इसके द्वारा समाज के अंदर विशेष प्रकार की महाराज जी की आसन संतों के मार्गदर्शन से साईंखेड़ा भैया अब रास्ते में कोई चलो श्रृंखला में जिला रायसेन से राजेश साहू।